अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, केरला के नौजवान शिहाब जो पैदल हज के सफ़र पे रवाना हुए, बहुत सारे लोग मुझे मुस्तकिल सवालात पूछ रहे थे इससे मुताल्लिक़। तो मैंने आज दोपहर में अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया कि देखो, मेरा ख़ुद का भी ये इरादा था बाय रोड हज का सफ़र करना। जैसे ही मैंने वो वीडियो चैनल पे अपलोड किया तो सवालात की और उसके ऊपर इश्कालात की भरमार हो गई है। मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़कर सुनाता हूँ जिसके अंदर माशाल्लाह पढ़े लिखे जो लोग हैं उन लोगों को भी इस चीज़ पर एतराज़ है, उनका भी इस पर इश्काल है। पहला कमेंट जो है मौलाना मुनिस कासमी साहब, इन्होंने लिखा है कैसी बेकार की बात कर रहे हैं आप मुफ्ती साहब, उस बेवकूफ़ पैदल सफ़र की क्या ज़रूरत थी? अपने आप को बेवजह जोखिम में डालना कहाँ लिखा हुआ है? आपको ऐसे बेवकूफ़ों के बेवकूफ़ाना अमल की हौसला शिकनी की बजाय ऐसे गैर ज़रूरी अमल की तायीद कर रहे हैं। अब मौलाना मुनिस कासमी साहब का जो एक जुमला है यहाँ पर, इस तरह से आपने लिखा है कि अपने आप को जोखिम में डालना कहाँ लिखा हुआ है। देखो मौलाना, सबसे पहली चीज़ तो ये है, चाहे पैदल हज हो या बाय रोड हज हो, ये जो अमल है ना, ये अपने आप को जोखिम में डालना नहीं है। मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, इसका एक लॉजिक, पहले आप इस लॉजिक को समझो तो आपको ये मसला समझ में आएगा। देखो, अपने आप को जोखिम में डालना कब होता था? अगर शिहाब बग़ैर शूज़ के या बग़ैर चप्पल के, वो बग़ैर जो है ये खुले पैर सफ़र करता और वो ये कहता कि मैं ऐसे ही जो है बैतुल्लाह का सफ़र करूँगा, तब हम इस पर इश्काल और एतराज़ कर सकते थे कि नहीं भाई, आपका ये अमल गलत है, इसलिए कि रास्ते में क्योंकि अब ये मना है शरीयत के अंदर अपने नफ्स को जोखिम में डालना, अपने आप को ताब में डालना, अपने आप को थकवाना, ये बिल्कुल मना है। अगर वो इस तरह का कोई अमल करता कि भाई मैं शूज़ ही नहीं पहनूंगा, मैं चप्पल ही नहीं पहनूंगा और मैं ऐसे ही सफ़र करूंगा, तो हम भी इसके ऊपर इश्काल कर सकते थे, हम भी इस पे एतराज़ कर सकते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये चीज़ हमको मिलती है। हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रदियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने कसम खा ली थी कि वो अपने आप को खस्सी बना लेंगे और रोज़ाना दिन में रोज़ा रखेंगे और रात भर नवाफिल पढ़ेंगे, तो आप सोचो, वो लंबी हदीस है और उस हदीस पे मैं कई मरतबा जो है बात कर चुका हूँ। अभी मुझे वो पूरे डिटेल्स में नहीं बताना है, सिर्फ उससे ये हमको ये हासिल मिलता है कि अल्लाह के नबी ने उनको मना फरमाया और कहा कि देखो, मैं अल्लाह का नबी तुम्हारे दरमियान में हूँ, मैं निकाह करता हूँ, मेरी बीवियाँ हैं, मैं भी खाना खाता हूँ और मैं भी रात में आराम करता हूँ, तो फिर तुम कौन पैदा हो गए मेरे से भी बड़े आबिद और जाहिद, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अपने आप को खस्सी बनवा लेंगे और जो है दिन भर रोज़ा रखेंगे और रात भर नवाफिल पढ़ेंगे। तो आपने उनको मना किया और उनके लिए एक लिमिट लगा दी कि वो जो है एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ्तार करे, इसी तरह से रात में कुछ वक्त आराम करे और फिर उसके बाद उठकर अल्लाह की इबादत करे। ये लिमिट लगाई अल्लाह के नबी ने उनके ऊपर। तो इसके लिए, इससे ये पता चलता है कि इस तरह का अमल होता कि भाई अगर वो शिहाब ये ऐलान करता कि मैं पैदल बग़ैर चप्पल और बग़ैर जूते के, तो फिर हम भी ये कहते थे नहीं, अब आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो, इससे आपको जो है आगे चल के पैरों के अंदर वरम आ सकते हैं, तकलीफ़ हो सकती है, कोई चीज़ चुभ सकती है। लेकिन वो नौजवान पूरे सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ में पैदल सफ़र कर रहा है। अब हम आते हैं पैदल पर। देखो, हमारे मौलाना मुनिस कासमी साहब, पैदल जो चलना है कुछ कुछ लोगों की हैबिट होती है और उनमें से मैं ख़ुद भी एक हूँ जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मुझे ख़ुद को भी जो है ना पैदल चलने का इतना शौक़ है। जो लोग मेरे वीडियोस पाबंदी से देखते होंगे उनको शायद ये चीज़ याद होगी कि मैंने रमज़ान से पहले ये ऐलान किया था कि यार मुझे यहाँ पे पैदल दौड़ने के लिए और चलने के लिए जगह नहीं है, इतना क्राउड वाला ये एरिया है। तो मैं इंशाल्लाह 3 महीने के लिए मलेशिया जा रहा हूँ और वहाँ समंदर के किनारे पे मैं रोज़ाना दौड़ूंगा, सिर्फ दौड़ने के लिए और पैदल चलने के लिए। ये ख़ुद मैंने ये डिसीज़न लिया था और मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। आप मेरे देख सकते, रमज़ान के पहले मुझे याद नहीं है
उस वीडियो का उन्वान क्या था, लेकिन मैंने एक वीडियो के अंदर ये कहा था, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। क्यों मैंने कहा था? मैं ख़ुद वो इंसान हूँ, नॉर्मली भी अभी समझो जैसे मुझे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर जाना है ना, जैसे अभी यहाँ से हमारे यहीं से मेरे ऑफिस से ये भाजी मंडी है, मैं रोज़ाना पैदल ऐसा चक्कर लगाता हूँ। घर की ज़रूरियात का सारा सामान मैं ख़ुद ख़रीदता हूँ। बस स्टॉप तक जाना है, मेरे पास पहले तो गाड़ी नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ, ना मेरे पास कार है ना मेरे पास बाइक है, मैं पैदल ही चलता हूँ। अगर 2 किलोमीटर से ज़्यादा यानी बस स्टॉप तक जाना है तो भी मैं पैदल जाता हूँ। मेरे ऑफिस से करीब में कौसरबाग मस्जिद है, उधर मुझे कुछ काम है तो भी मैं पैदल जाता हूँ। अभी बकरीद के मौके पे बकरे वगैरह लेने का था तो भी मैंने पैदल ही पूरे बाज़ार का जायज़ा लिया, पैदल ही बकरे को ख़रीद के जो है उसको वैसे ही लेकर आया। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए नहीं है कि मैं बख़ील हूँ या मैं कंजूस हूँ या मुझे अपने पैसे बचाना है। अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। एक बाइक शोरूम से जितने में आती है ना, बाज़ औक़ात मेरे एक एक ट्रेड में मैं उतने पैसे कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर समझो कार है, किसी भी मॉडल की किसी भी कंपनी की मुझे लेना है, मेरी 1 महीने की ट्रेडिंग वो कार को उसके शोरूम से बाहर निकलवाने के लिए काफ़ी है। लेकिन मसला ऐसा है ना कि मुझे ख़ुद को हैबिट है, मुझे आदत है, मुझे मज़ा आता पैदल चलने में, चाहे कितना भी आप पैदल चलो। और वो पैदल चलने को जब यहाँ जगह नहीं मिल रही है तो मैंने सोचा यार कहीं और जाके 2-3 महीने रहेंगे और वहाँ पैदल चलेंगे, दौड़ेंगे, करेंगे। तो ऐसी कुछ लोगों की आदत होती है और मेरी इस आदत की वजह से कुछ लोगों से मेरी नाराज़गी भी हुई है। जैसा हम कहीं घूमने के लिए गए, अब मेरे साथ में जो साथी है वो एकदम नवाबी ख़ानदान के है, एकदम नाजुक है और उन लोगों के नज़दीक ये ऐब है पैदल चलना। और वो ये सोचते हैं नहीं कहीं पे भी जाना है तो कार में चलेंगे, अरे नहीं कहीं भी जाना है टैक्सी, अरे भाई काय को टैक्सी करना है और क्यों कार में चलना है? हम उस शहर में गए किस लिए? घूमने के लिए गए। तो अरे पैदल घूमो ना, जब आप पैदल घूमेंगे तो ही आप उसको सही से एक्सप्लोर कर सकोगे। नहीं यार तुम बहुत बख़ील है, अरे तुम बहुत कंजूस है। अरे भाई ये मसला बुख़्ल का और कंजूसी का नहीं है, ये मसला है आपकी मेंटालिटी का कि आप यहाँ आए क्यों। आप तो एसी में अपने ऑफिस में भी बैठे हुए थे, अपने घर पे भी बैठे हुए थे, अपने गांव में भी बैठे हुए थे, फिर यहाँ क्यों आए आप? जब घूमने के लिए आए तो सीधा रोड पे घूमो ना। अब यहाँ भी अगर आप एसी कार के अंदर घूम रहे हैं तो आपका फ़ायदा ही नहीं है फिर कुछ यहाँ पे आके। ऐसी लोगों की मेंटालिटी होती है। इसीलिए अगर मुझे कहीं सफ़र भी करना है, अक्सर जगहों पर मैं जाता हूँ, मैं अकेला इसीलिए सफ़र करता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों की मानसिकता, लोगों की मेंटालिटी ऐसी है। लोग ये चीज़ों को आयब समझते हैं, पैदल चलने को या वज़न उठा के जो है रास्ते से चलने को। हर एक की अपनी सोच होती है। तो ये जो मसला है शिहाब साहब का पैदल चलना, ये उनको एक हैबिट है उसकी, और इसमें आदमी थकता नहीं है। मैं आपको जो मैंने बताया ना, मेरी खुद की बात है, मुझे खुद को थकावट नहीं होती। मैं कितना भी चलने दो आप, कितने भी किलोमीटर चलने दो, कितने भी कहीं पे भी चलने दो आप। इसीलिए मेरा अक्सर जो जमातों में वक्त लगा है, मैंने पैदल जमातों को तरजीह दिया। उत्तर प्रदेश में एकदम सख्त गर्मी के अंदर 45 डिग्री की गर्मी है और वैसे गर्मी में हमारा चिल्ला लगा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता था, मैं चलते रहता था एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव। निज़ामुद्दीन से हमको पूरी लिस्ट बना के वहीं से रुख मिल गया था कि भाई आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पैदल का सफ़र करना है। हमने बोले ठीक है, मसला नहीं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे भी महाराष्ट्र में, यहाँ पे भी मेरे जो बहुत सारा वक्त ऐसा ही लगा हुआ है। उसके अलावा मैं हज के लिए भी जब गया था तो मैंने मेरा पूरा हज वो पैदल ही अदा किया था। हमारे टूर वालों ने बस से मीना में ले जा के छोड़े वो पहले दिन, वो भी इसलिए ताकि मैं अपना खैमा देख सकूं। कहाँ है भाई खैमा? अच्छा ये अपना खैमा है, उसका पूरा नक्शा वगैरह जहन में रख कर उसके बाद फिर पूरे अरकान जो है हत्तल इम्कान हमने पैदल अदा किए। पैदल ही करना है, अपने सारे अरकान जो है वो पैदल चलो, पैदल ही जो है अराफा जाना है और फिर मुज़दलिफ़ा आना है और फिर मुज़दलिफ़ा से जो है वो कंकरियाँ मारने के लिए सुबह सुबह जो है जाना है और फिर कंकरियाँ मार के फ़ौरन मीना में अपने खैमे में आ गए। फिर वहाँ आने के बाद कुर्बानी है, उसके बाद हलक है और फिर उसके बाद में मीना में क़ियाम करके रोज़ाना भी जो जाना आना है जमरात को कंकरियाँ मारने के लिए, वो पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है। और फिर वहाँ से जो है तवाफ़ ज़ियारत के लिए भी जो जाना है पैदल जाना है, पैदल आना है।
और लाखों लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई अकेला इंसान था। हमको यहाँ पहले ही कहा गया था कि भाई आप पैदल चलने की प्रैक्टिस करो, इसलिए कि हज के लिए आप जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पैदल चलने वालों का ही काम है, इसलिए यहाँ यहीं से प्रैक्टिस करते रहो। तो मौलाना मुनीस साहब कासमी, पहला आपका जो जुमला है कि अपनी जान को जोखिम में डालना है बिला वजह, ये जोखिम में डालना नहीं है, सेफ़ है। आज के ज़माने में जितना सेफ़ है ना, आप दिन में सफ़र, और उन्होंने भी पूरा तरतीब 1 साल पहले जो निकले ना वो इसी हिसाब से कि भाई रोज़ाना अपने को जो है 20-25 किलोमीटर चलना है और उसके बाद क़ियाम करना है। क़ियाम के लिए भी पूरा मतलब वो जान को जोखिम में डालना, कोई जंगलों में सफ़र नहीं कर रहे हैं वो, जहाँ पे जो है चीतों का और भेड़ियों का और इनका उनका जो है डर है। रास्ते में गाँव आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है, और फिर इसी तरह से जो है जहाँ पे उनको कुछ तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो फिर माशाल्लाह दवाखाने। यानी हमारा आज का जो ज़माना है ना मौलवी साहब, बहुत ज़्यादा आराम का, सुकून का, चैन का। और अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं ट्रैवलिंग, तो उसके अंदर और भी ज़्यादा आपको दीगर मुल्कों में भी जब आप जाते हैं, और अक्सर मुल्कों में आजकल वीज़ा के लिए वो कंपलसरी है, तो अगर आप इंटरनेशनल जो है ट्रैवलिंग इंश्योरेंस ले लेते हैं, उसके बाद तो किसी भी मुल्क में गए आप, तो आपको वहाँ पे भी किसी किस्म के कोई तकलीफ़ की बात ही नहीं है, आप पूरी तरह से सेफ्टी में सफ़र कर रहे हो। तो ये जान को जोखिम में नहीं डालना है। ऐसे ही मैंने जो पहला वीडियो है मेरा, उसमें भी मैंने ये कहा हूँ कि बाय रोड, जैसा म्यांमार से थाईलैंड, फिर लाओस, और लाओस से चाइना, चाइना से किर्गिज़िस्तान, वहाँ से उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान होते हुए इराक़, और इराक़ से जो है सऊदी अरबिया, ये पूरा क्या पूरा जो रास्ता है पूरा सेफ़ रास्ता है, पूरा एकदम सेफ़ रास्ता है। अब म्यांमार के हालात ख़राब है तो उसमें भी मैंने ये बताया हूँ कि भाई म्यांमार के जो हालात है वो थोड़े से ख़राब है, इस एतबार से अभी हम अवॉइड करें, वैसे उसका बॉर्डर अभी ओपन भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ। फिर ये इतना जो लंबा सफ़र है ना, पहले ज़माने में क्या होता था, जो 2-2 महीने 3-3 महीने के जो लोग पानी के जहाज़ों में वो सफ़र करते थे, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता था कि उस सफ़र के दरमियान में लोग हाफिज़ कुरान बन जाते थे, क्योंकि वो इबादतों वाला सफ़र है। लोग हाफिज़ कुरान, ऐसे वाक़ियात है हमारे बुज़ुर्गों के कि उन्होंने जो है पानी के जहाज़ में सफ़र किया, रमज़ान से पहले जहाज़ निकला, पता चला कि भाई जो है जहाज़ के अंदर तरावीह सुनाना है और उसमें कुरान करीम सुनाना है और कोई हाफिज़ नहीं है, तो रोज़ाना एक पारा याद करते थे, और कुरान से ऐसा शगफ़ था, लगाव था कि लोग हाफिज़ कुरान बन गए वो सफ़र के दरमियान में। तो सीखना सिखाना भी होता था। अब हमने भी जो तरतीब बताए ना, बाय रोड जाना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो सैर व तफरीह, बाज़ लोगों ने मुझे लिखे, ये एक साहब ने लिखे, क्या नाम है इनका, मोहम्मद सैयद साहब है या सईद साहब है, इन्होंने लिखा है मौलाना साहब ये जो जनाब है पागल हो गए हैं, 11 कंट्रीज़ का सफ़र कैसे करेंगे, हज के लिए आना है या तफरीह के लिए जाना है, सोना कहाँ, बॉर्डर हर मुल्क का क्रॉस करना है, इतना आसान नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये मौलवी साहब बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने पहले भी बताया, सिर्फ चाइना का वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत है। जो इंडियन हमारा पासपोर्ट है, 60 मुल्कों के लिए हमको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इंडियन पासपोर्ट भी कोई कमज़ोर नहीं है, 60 मुल्कों के लिए। इसीलिए मैंने कहा हूँ भाई पाकिस्तान, अब वो मोहम्मद शिहाब ने जो वो जा रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर से, तो वो मुझे ख़ुद को पता नहीं है कि पाकिस्तान वीज़ा उनको कैसे मिला, या फिर उनके पास पासपोर्ट जो है किसी और मुल्क का है। मैंने पहले भी कहा हूँ, अगर वो NRI है, जैसे किसी और मुल्क का पासपोर्ट कनाडा है, या फिर उनके पास US, UK या किसी और देश का पासपोर्ट है, तो फिर तो उनको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो अगर उनके पास इंडियन पासपोर्ट ही है, तो ये मुझे भी नहीं पता कि पाकिस्तान एम्बेसी ने या पाकिस्तान कॉन्सुलेट ने उनको किस बेस के ऊपर वीज़ा दिया। अगर वो हमको भी पता चलता है, हम भी कोशिश करेंगे उसके लिए, ताकि उस रास्ते से बाय रोड हज कर सके। अब बाय रोड हज पे जो हम आते हैं ना, मैंने दोपहर में भी ये चीज़ बताया हूँ कि रोड से हज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब हम इंडिया में सफ़र करते हैं तो ख़ुद हमारा मुल्क इतना बड़ा है कि किस सूबे में मुसलमान किस हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं हमको नहीं मालूम है। अब हम यहाँ से जो है जब सफ़र करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमको पता चलेगा भाई आसाम के मुसलमान कैसे रहते हैं,
वहाँ के मुसलमानों के हालात कैसे हैं, फिर मणिपुर का जो इलाका है वहाँ पे मस्जिद मदरसे कैसा निज़ाम चलता है। अब हम जो है म्यांमार में चले गए। म्यांमार में जाने के बाद बर्मा में मुसलमानों की क्या हालत है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के मदारिस का मसाजिद का निज़ाम कैसा है। अब हम ये रास्तों से गुज़रेंगे ना तो हमको मुसलमानों के अहवाल पता चलेंगे और उन इलाक़ों के जो अल्लाह वाले हैं हम उनसे मिलते, वहाँ के मदारिस की विज़िट करते हुए और वहाँ के दीनी अहवाल को जानते हुए अगर हमको ये लगता है कि भाई वो इलाक़ों के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो हम बाकी मुसलमानों को इस चीज़ के बारे में वहाँ की कारगुजारी सुना सकते हैं कि देखो हम अपने मुल्कों में अपने मस्जिद और अपने मुसल्ले और अपने 1.5 ईंट की मस्जिदों के अंदर खुश है और माशाल्लाह ये समझ रहे हैं कि बस हम अमल कर रहे हैं, हमारी तहज्जुद वगैरह हो रही है तो बहुत अच्छे हम हालात में हैं। लेकिन दीगर मुल्कों के अंदर मुसलमानों के कलीमे के मसाइल है और वहाँ तो नमाज के मसाइल है और अल्लाह माफ़ करे सूअर खा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए गैरों की बातिल की, उनके ऊपर इतनी मेहनतें हो चुकी है। जब सफ़र करेंगे तो पता चलेगा। बाय रोड अब आपने म्यांमार देखे, उसके बाद आप थाईलैंड चले गए। अब थाईलैंड के ये जो शहर है वहाँ पे चियांग माई और उसके बाद है चियांग राई, ये दोनों शहर नॉर्थ थाईलैंड में आते हैं और बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं कि वहाँ मस्जिदें नहीं, चियांग राई के अंदर इतनी बड़ी मस्जिद है वहाँ पे, और वो मस्जिद जो है वहाँ पे दारुल उलूम भी है, एक मदरसा भी है। अब हम वो रास्तों से गुज़र रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि भाई इन मुल्कों में दीन की क्या शक्लें हैं, सूरतें हैं, मेहनतों की क्या शक्लें सूरतें हैं। उस एतबार से हम जो है वहाँ की कारगुजारी भी पूरी उम्मत को बता सकते हैं ताकि उम्मत में ये तड़प और लगन पैदा हो कि भाई इन मुल्कों में कितनी मेहनत की ज़रूरत है। अब आप वहाँ से लाओस चले गए, लाओस से फिर आप जो है चाइना में एंट्री हो गई, जैसा मैंने बताया मेरे सुबह के दोपहर के वीडियो में भी। फिर आपको वो हालात पता, देखो ये जो सफ़र है पहले ज़माने में अल्लाह वाले जो सफ़र करते थे ना वो इसी एतबार से और इसीलिए सहाबा इकराम ने भी तो सफ़र किए ना, और वो तिजारती सफ़र था उनका। जो सहाबा ने दीन की मेहनत पूरी, ये जो पूरा खित्ता है चाइना तक जो सहाबा पहुँचे और मलेशिया, इंडोनेशिया और बाकी दुनिया के मुल्कों में जो इस्लाम की उन्होंने तबलीग की है, ज़रिया किसको बनाया उन्होंने? तिजारतों को। ये उनके तिजारती सफ़र थे और तिजारत के रास्ते से वो हिकमत इसे कहते हैं। कुरान में कहा ना, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। इस रास्ते से वो जो है इन मुल्कों के अंदर दाखिल हुए और फिर प्यार से, मोहब्बत से और हिकमत के साथ वो उन मुल्कों में काम करते रहे, मेहनतें करते रहे। उन्हीं की कोशिशों, मेहनतों, तारीख़ उठाकर देखो, ये पूरे इलाक़ों में कोई जंग नहीं हुई है। ईरान जब फ़तेह हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद के जो ममालिक है आप देखो तारीख़ के अंदर आपको कहीं पे भी जंग का ज़िक्र नहीं मिलेगा। ये तुर्कमेनिस्तान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ईमान में दाखिल हो चुका था। फिर उसके बाजू में जो है कज़ाकिस्तान है, नीचे उज़्बेकिस्तान है, बाजू में किर्गिज़िस्तान है, इधर से जो है ताजिकिस्तान है। फिर किर्गिज़िस्तान से और कज़ाकिस्तान से एंट्री होती है चाइना में, जिसको उस ज़माने में तुर्किस्तान कहते थे। आज हम लोग शिनजियांग उसको कहते हैं, जो उइगर मुसलमानों का जो सूबा है। और वहीं से आगे फिर चाइना है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैंने पढ़ा हूँ, 3 मरतबा उन्होंने चीन का सफ़र किया। 3 मरतबा मिलता है रिवायतों के अंदर, 3 मरतबा उन्होंने सफ़र किया। और हज़रत जाफ़र बारे में भी ये मिलता है, हालांकि उन्होंने हबशा की हिजरत की थी, लेकिन फिर भी उनके अहवाल में मिलता है कि उन्होंने भी एक चाइना का सफ़र किए थे दावत के एतबार से। हालांकि उनकी शहादत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही हुई, जंग मौता के अंदर। तो सहाबा की ज़िंदगियों में ये वाक़यात हमको मिलते हैं। भाई सहाबा ने ऐसे जो सफ़र किए ना, हमारा मसला कैसा है, हम रहते अपने खुराड़ों के अंदर, अब खुराड़े से बाहर ही निकलने को तैयार नहीं है। हमारा जो कंफर्ट जोन है, हम अपने खुराड़े से बाहर जब तक नहीं निकलेंगे हमको पता कैसे चलेगा दुनिया कैसी है और दुनिया में मुसलमान किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा सवाल है ये, खुराड़े से ही नहीं। और वो काबिल तारीफ़ है, शिहाब जो पैदल निकला है ना, उसने लोगों को एक मैसेज दिया, एक मोटिवेशनल मैसेज कि भाई जब मैं पैदल हज को सफ़र कर सकता हूँ आज के ज़माने में भी, तो तुम बाय रोड क्यों नहीं कर सकते? करो ना रोडों से सफ़र, तो तुमको पता चलेगा कि भाई दुनिया के दीगर मुल्कों के ईमान वाले कैसे हैं। जैसे हमने तो इंडिया के मुसलमान देखे हैं,
और हमको तो खाली इंडिया का इस्लाम पता है कि भाई हमारे पास तो खाली जुब्बा पहनना इस्लाम है, टोपी आ गई माशाल्लाह, खांदे पे रुमाल आ गया 12 हाथ का, ये हमारा इंडियन इस्लाम है। फिर चाहे वो इस्लाम मुआमलात में ना हो, फिर वो चाहे मुआशरत में ना हो, फिर हमारे भी शादी ब्याह जो है पूरी गैरों की तरह से हो रही है, धूम धड़ाका, उसके अंदर भी जो है पूरी फजूल खर्ची। हाँ, जुब्बा बराबर है, जुब्बे के इस्तरी पे फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो हमको पता चलेगा ना दुनिया के बाकी मुल्कों का इस्लाम, यानी वहाँ इस्लाम पे कैसा अमल है। अभी जैसे चाइना की ही मिसाल मैंने दे दिया हूँ, अब वो मुल्कों में अब वहाँ मदारिस का निज़ाम कैसा है। अब आपको पता है क्या, आपको पता है, अभी मुझे हमारे एक मौलाना जो दूसरा साल लगा के आए तबलीग में, वो मुझे बता रहे थे कि मोरितानिया में उनका वक्त लगा, तो बोले मोरितानिया में 17 साल की आलिमियत की तालीम 17 साल की है। पता है हमको, नहीं मालूम हमको। अब वहाँ पे क्या पढ़ाते होंगे वो 17 साल की जो आलिमियत है उनकी, वो 17 साल के अंदर चारों मसालिक की पूरी मुकम्मल तालीम जो है वो देते हैं। चारों मसालिक की वहाँ पे पूरी तालीम होती है जी, चारों मसालिक की पूरी तालीम होती है, चारों मसालिक के बारे में पूरा वहाँ पे पढ़ाते हैं। और चारों मसालिक की तालीम के बाद फिर जो है 17 साल की पूरी मुकम्मल और हदीस की तमाम किताबें वहाँ पे पढ़ाई जाती है, तमाम मसालिक की। और तब जाके वो जो पढ़ने वाला है उसके बाद फिर उसको 17 साल के बाद में जो है सनद फजीलत दी जाती है। इतना अब मुझे आप बताओ, इंडिया में कभी हमने सुने थे ये बातें? लेकिन वो हमारे आलिम जो है वो जब उन मुल्कों का उन्होंने सफ़र किए तो कारगुजारी बताई कि हमने इंडिया में आज तक खाली कुरान के हाफिज़ देखे हैं, उन मुल्कों में बुखारी शरीफ के हाफिज़ है और मर्द नहीं हैं, मस्तूरात औरतें भी हैं वहाँ पे, हदीस की हाफिज़ा। और लीबिया के बारे में मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे तो आम तौर पे कुरान करीम के बाद मुअत्ता इमाम मालिक का हिफ्ज़ लोग शुरू कर देते हैं। और तकरीबन हर आदमी जो है वहाँ पे, यानी जो हाफिज़ कुरान है उसके साथ में वो मुअत्ता इमाम मालिक का भी हाफिज़ है, यहाँ तक कि वहाँ की मस्तूरात भी, वहाँ की औरतें भी। अब ये बातें मालूम ही नहीं है हमको। और फिर दूसरी चीज़, जब हम दीगर मुल्कों में जाते हैं ना, अपने झोपड़पट्टी से बाहर निकल के, अपने खुराड़े से, तो हमको उन मुल्कों के मुसलमानों के अखलाक का मेयार भी पता चलता है, कितने बुलंद अखलाक है उनके। जैसे हमारे यहाँ पे आम तौर पे मस्जिदों के अंदर जो है कभी चप्पल चोरी हो जाती, कभी शूज़ चोरी हो जाता, कभी मस्जिद को लगे हुआ 5 रुपये का जो चंबू है पानी पीने का वो चोरी हो जाता, कभी गिलास चोरी हो जाते, कभी मटका ही लेके चले गया किसी ने। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ने माइक की मशीन ही उखाड़ के लेके चले गया। इस तरह के वाक़यात आम हैं हमारे यहाँ पे। अब वहाँ पे आप सफ़र करो, ये मैंने मेरी आँखों से देखा। मलेशिया के अंदर जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, मेरी अहलिया भी मेरे साथ में थी, मैंने खुद देखा ये चीज़ कि एक मस्तूरात जो है वो कार कौन सी कार, अपनी भस्कापुरी कार नहीं, जो अपने यहाँ पे 25-25, 30-30 हज़ार में सेकेंड हैंड कार ख़रीद के अपन अपने आप को बहुत बड़ा कार वाला समझते, पी पूरे गली में सबके नाक में दम करके वो लेके जाता, खाली बताने के लिए कि मैंने भी मारुति 800 का टपरा ख़रीद लिया बोल के। वैसी कार नहीं, 1.5 करोड़ 3 करोड़ की जो ऑडी कार आती है, वैसी कार लेके एक मस्तूरात जो है वो उसने अपनी कार खड़े की और उसका बेटा निकला उसमें से। और उसका जो बेटा था उसने देखा कि भाई उसकी वालिदा तो चले गई मस्तूरात के इसमें, लेकिन वो बच्चे ने देखा, उसकी वालिदा ने उससे कहा कि देखिए जो चप्पलें पूरी बिखरी हुई है इसको तरतीब से लगाओ। अब वो 2.5-3 करोड़ की कार में से उतरा हुआ बच्चा, मैंने फ़ोटो लिया हुआ है उसका, मैंने कई बार अपने फेसबुक के ऊपर भी उसको शेयर किया, वो मेरे पास अभी भी इमेजेस फ़ोटोज़ है उसकी, खुद मैंने वो फ़ोटो लिया उस बच्चे की। वो करोड़पति घराने का बच्चा जिसकी वालिदा मस्तूरात के उधर चले गई इसमें, और उसके बाद में वो बच्चा जो है तरतीब से पूरी चप्पलें लगा रहा है। सुभान अल्लाह, मैंने तो देखा मैंने मेरी अहलिया से कहा, मैं बोला यार मलेशिया के अंदर ये अखलाक का मेयार है, मैं तुमको इंडिया में बता भी नहीं सकता ऐसी कोई मिसाल कि वहाँ की मस्जिदों के बाहर जो है इस तरह से कोई बच्चा यानी हमारे यहाँ पहले तो सोच ही ऐसी होती है कि हम खुद, हमारे पास 4 पैसे आ गए तो हम खुद अपने बच्चों को ये तालीम देते हैं कि हम पैसे वाले और हम बड़े लोग हैं,
और अपने रिश्तेदार भी अगर हैं, मान लो अपनी बहन के भी बच्चे हैं और वो गरीब है, अरे अरे गरीब बच्चे हैं बोले। और बच्चों में बचपन से ये मानसिकता और नफ्सियात होती है और बच्चे खुद एक दूसरे को ये बोलते हैं कि तुम गरीब है हम अमीर है, मतलब उनमें एक एहसास पैदा होता है। हम खुद बच्चों को ये सिखाते हैं। अब पैसे वाले हैं तो उनके बच्चों के नखरे अलग होते हैं, उनके नाज अलग होते हैं, उनका सेंबुड़ बह रहा है तो उसको पोंछने को भी एक आपाजान रखे हुए हैं। लेकिन वहाँ हम देखेंगे तो वहाँ करोड़पति घराने का बच्चा भी इतना डाउन टू अर्थ है कि मस्जिद में आए हुए नमाजियों की चप्पलें सब तरतीब से वो बच्चा रख रहा है। क्या तो ये चीज़ें जब हम वहाँ देखते ना तो हम अपने आप को जो है ना बिल्कुल ऐसा समझते हम अपने आप को कि भाई मुसलमान तो अशरफुल मखलूक़ात है, हम इंसानों में भी है क्या नहीं है। हमारे यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े, तेरी कोनी लगी रे, मस्जिद में झगड़े, अरे मस्जिद में है ना अदब से, किसको अदब सिखा रहा बोल के इमाम साहब खुतबा दे रहे, मारा मारी दे कंबर पे दे रहे बोले, उसके दे बोकांडी के ऊपर मारा मारी धिगाना, मस्जिद बन गई बोले कबड्डी का मैदान। वही मस्जिद में मारा मारी, नमाज रुक गई उतने टाइम के लिए। क्यों? अरे नमाज रुक गई यार, क्या हो गया? नहीं नहीं, मस्जिद में फाइटिंग चालू है बोले, अभी वो फाइटिंग ख़त्म होने के बाद फिर वापस से जमात खड़े रहेंगी। ये है हमारे अखलाक का, यानी मैं वो बता रहा हूँ ना, मुझे वहाँ जाने के बाद अपने को ये महसूस होता है कि अरे अल्लाह, मुसलमान तो बहुत ऊंचे दर्जे की मखलूक है। जो कुरान में फरमाया, जो ईमान वाले की जो फजीलतें बयान की और इंसान के बारे में जो फरमाया अशरफुल मखलूक़ात, जिसको कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हम इंसान भी है क्या नहीं है? क्योंकि वो जो ईमान वाले हैं ना, तो ये हमको उनके अखलाक देखने के बाद पता चलता कि वो लोगों के अखलाक का मेयार कैसा है। अगर आप चाइना में सफ़र कर रहे, पूरे मुल्क को घूम लो आप, दो आदमी आपको झगड़े करते हुए तो क्या एक दूसरे से ज़ोर से बात करते हुए नहीं मिलेंगे। झगड़े तो दूर की बात है, झगड़े तो बहुत दूर की बात है, ज़ोर से बात करते हुए अगर मिल गए आपको तो आप जो है, यानी आप हैरत करोगे इस बात के ऊपर। वहाँ लोगों के अखलाक का जो मेयार है ना, मेयार वहाँ कैसा है, वो फ़ज़ाइल सदक़ात में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि ने वाक़िया लिखा हुआ है। एक सहाबी ने दूसरे से कहा कि आपसे मेरे पैसे आने के हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुमको चाहिए ले लो। तो वो जो दूसरे थे उन्होंने कहा ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। वो जब चेक करने लगे तो फिर वापस आए, कहा अरे भाई माफ़ करना, वो असल में तुम्हारे से नहीं आने के थे, हमको आपको देना था। बोले अच्छा मुझे देना था, ठीक है, वो मैंने माफ़ कर दिए। ये सहाबा के अखलाक का जो मेयार था ना सातवें आसमान पर, वो मेयार आपको वहाँ लोगों का मिलेगा। वहाँ पे आपको लोगों का वैसा मेयार मिलेगा। आपने एक टैक्सी में सफ़र किए और आप जेब में जो है चापल रहे हो, अरे यार पैसे कहाँ रखा मैंने, कहाँ भूल गया। अब वो टैक्सी वाले ने देखा कि भाई ये गरीब आदमी दिख रहा है, ये हमारा भारत का दिख रहा बेचारा, वो फिर फ़ौरन आपको बोलेंगे अच्छा अगर आपके पास में नहीं है कोई बात नहीं। नहीं आप बोलेंगे नहीं मैं इधर उधर, अरे नहीं ठीक है रहने दो कोई बात नहीं है भाई अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि आप तो हमारे मुल्क में मुसाफिर। यह है वहाँ पे अखलाक का मेयार। आपने होटल में खाना खा लिए वहाँ पे, और खाना खाने के बाद में अगर काउंटर पे आपने बिल देखने के बाद में ये बोले अरे बाप रे बहुत पैसे हो गए रे बाबा ये, तो फ़ौरन वो काउंटर वाला बोलेगा नहीं कोई बात नहीं है, पैसे मत दो आप। ऐसे लोगों के अखलाक है वहाँ पे। लोगों का इतना मेयार जो है ना इतना ऊंचा है वहाँ पर कि वहाँ होटलों के अंदर आपने अपने हाथ से लेना है, खाना है, जो ऑर्डर दिए बिल आपको नहीं देगा वो आपको काउंटर पे जाके फिर वहाँ पे बिल होगा आपने क्या क्या खाए थे और क्या क्या आपने लिए थे। कैसे लोग हैं यार वहाँ पे ऐसे। तो जब तक हम खुराड़े से बाहर और झोपड़पट्टी से बाहर नहीं निकलते हमको पता ही नहीं चलता। और मुसलमानों के भी हालात कैसे हैं। अब चाइना आपने पूरा सफ़र कर लिए, फिर चाइना के बाद में आप चले गए किर्गिज़िस्तान, फिर आप गए उज़्बेकिस्तान। अब हम बचपन से सुनते आ रहे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। बुखारा शहर उज़्बेकिस्तान में है, जहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, मज़ार है। समरकंद के करीब में एक छोटा सा खेड़ा गांव है, वहाँ पर है। अब ये सब जगहों पे हम जाएंगे। अच्छा खाली ये दो नहीं हैं, एक और बात मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर मुगलिया सल्तनत के जो पहले बादशाह थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वो भी रहने वाले थे उज़्बेकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के नहीं थे
बहुत सारे लोग मुसलमानों को ये बात नहीं मालूम है, मुसलमान ये समझते कि ज़हीरुद्दीन बाबर अफ़गानिस्तान, अरे अफ़गानिस्तान के नहीं थे भाई, वो ओरिजिनल उनकी पैदाइश उज़्बेकिस्तान में हुई थी, वो उज़्बेक थे वो, और मुग़लिया सल्तनत की वहीं से उन्होंने जो है बुनियाद डाले थे। यानी तो आपको उज़्बेकिस्तान में जाएंगे तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा, सब मकामात की आप ज़ियारत कर सकते हो, वहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार वग़ैरह, अब ये सब पता चलेगा। और फिर मुसलमानों के अखलाक, आप मेहमान हैं तो हर आदमी आपको खाना खाने के लिए दावत दे रहा है, आप होटल में चाय पी रहे तो कोई आपसे पैसे लेने को तैयार नहीं है, मस्जिदों में गए तो वहाँ नमाज लोग कैसे पढ़ते हैं, वहाँ क्या लोगों का अखलाक का मेयार कैसे, ये तमाम जो बातें हैं ना, जब आप उस मुल्क में जाते हो तो आपको पता चलती है। अब यहाँ खुराड़े में बैठे हुए हैं और यहीं बैठे बैठे फतवेबाजी चालू है, बोले यार 11 मुल्कों का सफ़र करके कौन जाएगा हज के लिए, कौन अपने बस के, खुजाते खुजाते दोनों नारियलों का पूरा जो है खुरचन झड़ा रहे हैं, ऐसा खुजाते खुजाते दोनों हाथ से रगड़ रगड़ के, और फिर बोल रहे हैं कि बोले अपने बस की बात, फजूल खर्ची है वो, कौन बोला इतने दूर का सफ़र करने का, ज़बरदस्ती का सफ़र है, बोले यार वह क्या ज़रूरत है इतने दूर। लोग इस तरह के जो एतराज़ करने वाले रहते ना, एक नंबर के ऐधी, एक नंबर के काहिल, खुद भी नहीं करेंगे, खुद भी कुछ नहीं। मैं बोला ना, पूरी ज़िंदगी चले गई इनकी एक ही चबूतरे पे बैठ के, दोनों जो है पैर फैला के, अपना पायचे जो है पैजामे के दोनों यहाँ तक मांडिया तक चढ़ाए हुए हैं, और बस खुजाते खुजाते बैठे हुए हैं, और वहीं बैठे बैठे जो है फतवेबाजी चालू रहेंगी इनकी। इस्लाम में नहीं है बोले ऐसा। मुझे लोगों ने हदीसें भेजे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया को मना फरमा दिए थे पैदल हज करने से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो निकाह में फजूल खर्ची करने से भी मना फरमाई। फरमाया कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें ख़र्चा सबसे कम हो। अब यहाँ मुझे बताओ ना, आप कौन सा मुसलमान है बग़ैर फजूल खर्ची के जो निकाह कर रहा है। वलीमे के बारे में फ़रमाया कि वो वलीमा सबसे ज़्यादा जो है अल्लाह को नापसंदीदा है, और जिस वलीमे में अमीरों को तो बुलाया जाए और गरीबों को नहीं बुलाया जाए, बदतरीन वलीमा उस वलीमे को कहा है। अब हमारे यहाँ तो मियाँ भाई लोग 10-10 करोड़ ख़र्चा कर रहे, और वो जो है रशिया से और ऑस्ट्रेलिया से नाचने वालियों को बुला के स्टेज पे रात रात भर नचा रहे। अब यहाँ अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं टूट रहा है। यानी देखो हमारी मानसिकता और हमारी मेंटालिटी कैसी बनी हुई है कि एक आदमी, हालांकि पैदल हज जो है उसका फतवा है मेरी नज़रों के सामने, मैं आपको बताता हूँ, मैंने सारे फतवे वगैरह निकाल के रखा। यह है दारुल इफ्ता जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बन्नूरी टाउन, ये वहाँ का जो है फतवा है, और डिटेल में यही सेम टू सेम किसी ने सवाल किया हुआ है, और सवाल बहुत पुराना है ये, लेकिन आज मुझे मिल गया। और यही लिखा है कि अगर कोई शख्स हिंदुस्तान के किसी खित्ते से आज के इस हाईफाई दौर में पैदल हज करना चाहता हो, जबकि उसके पास हज के तमाम वसाइल मौजूद हो, तो उन्होंने जो है जवाब जो दिए उसके नीचे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उसके हवाले से उन्होंने ये जवाब दिया हुआ है कि सूरत मसऊला में पैदल हज पर जाना जायज़ है। खलास हो गया मसला, पैदल हज पर जाना जायज़ है बस। अब ये पैदल हज के बारे में जो है उन्होंने जो है कह दिया कि भाई जायज़ है। हाँ, उसमें आगे लिखा है उन्होंने कि उसमें जो है शोहरत और नामो नमूद और नुमाइश वग़ैरह मकसूद ना हो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्वारी वाले कामों से मना फरमाया है। बिल्कुल ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल हक़ है कि अल्लाह के नबी ने दुश्वारी वाले कामों से मना फरमाया है। दुश्वारी मतलब अगर वो पैदल बग़ैर शूज़ के और बग़ैर जो है चप्पल के हज करता, हम कहते थे कि बिल्कुल गलत है। लेकिन चूँकि पैदल चलना, सिर्फ पैदल जो चलना है, ये कुछ लोगों की हैबिट होती है, हैबिट यानी आदत होती है, उनको बिल्कुल थकान नहीं होती है। और मैंने पहले ही कहा हूँ, उनमें से एक मैं हूँ। मुझे ख़ुद को जो है ना, कितना भी पैदल चलो आप, मुझे बिल्कुल थकावट ना महसूस नहीं होती, और नहीं, और बल्कि उल्टा अच्छा लगता पैदल। मुझे पैदल चलने को नहीं मिल रहा है तो मैं परेशान हूँ उसके लिए, इसीलिए मैंने रमज़ान से पहले वो वीडियो डाला था। तो जब जायज़ है शरई एतबार से, और ये बन्नूरी टाउन जो है वहाँ का जो ये दारुल इफ्ता है, उनका जब इसके ऊपर फतवा है तो मसला वहीं पे ख़त्म हो गया। अब ज़बरदस्ती उसके अंदर जो है इस तरह से हमने इस तरह की बातें बनाना, जैसे ये जो है लिखी हुई सारी बातें हैं यहाँ पर,
और उस अमल को जाहिलाना और बेवकूफ़ाना कहना, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत बात है ये। वो नौजवान जो चल रहा है, बिल्कुल हम लोगों ने भी, अब आते हैं हम इसके ऊपर। मैं ख़ुद आपको बता दूं, अभी मैं थोड़े दिनों पहले स्पाइस जेट की फ़्लाइट में सफ़र कर रहा था। मैंने उसके बाद में पोस्ट भी किया था इसके बारे में। इतना यानी मैं पूरे सफ़र में अल्लाह ताला से बस यही दुआ करता रहा। वो जो जहाज़ की आवाज़ थी वो इतनी ख़तरनाक, पहले तो वो जहाज़ 6 घंटे लेट हुआ। ऐलान ये किए कि बोले भाई जहाज़ जो है वो 6 घंटे लेट होगा। हम लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग परेशान हैं, बच्चे रो रहे हैं, बुढ़े बड़े लोग हैं, उनके दवा गोलियों के मसले हैं और पानी की बोतल भी साथ में नहीं लेने दी जा रही है। ऐसे सारे मसले मसाइल के अंदर क्या हो गया, 6 घंटे के बाद पता चला कि चलो अब जहाज़ में बैठना है। तो मैंने आज तक जितने सफ़र किया ना, उसमें ये मेरा पहला सफ़र ऐसा था कि बैठते ही इतनी ख़तरनाक आवाज़, सारे लोगों ने अपने अपने कान बंद कर लिए। बोले भाई हम पहुंचते क्या नहीं इंडिया सही सलामत। तो अंदर जो लोग का जो पायलट साहब जो चक्कर मारने को आए थे, उन्होंने लोगों को इत्मीनान दिलाए। बोले भाई घबराओ मत, जहाज़ में कुछ प्रॉब्लम था, हमने वो सही कर दिए। तो लोगों ने बोले ये आवाज़ तो बहुत ख़तरनाक, नहीं वो उसका कुछ मसला नहीं है, बोले जहाज़ अभी सफ़र कर सकता। अब जब जहाज़ रनवे पे दौड़ने लगा तो आवाज़ और बढ़ गई, लोग और परेशान हो गए। उस वक्त में मैंने अल्लाह ताला से रो कर और गिड़ा कर ये दुआ किया। मैंने कहा आए अल्लाह, अब मुझे लगता है ये सफ़र आखिरत का सफ़र है, ये तो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे और बस अब हमको जन्नतुल फिरदौस में जगह आता फरमा, बोल के मैंने आंखें बंद करा और पूरे रास्ते से मैं जो है अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ता रहा ताकि ज़िंदगी के सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर दे। फिर हम जब इंडिया के अंदर लैंड होने लगे, मुझे लगा, मैं बोला अरे नहीं ज़िंदा है अपन, सही सलामत पहुँच गए। वरना मैंने उस वक्त ये नीयत किया था, मैं बोला भाई ये अपना आखिरी सफ़र है प्लेन का, इसके बाद अब अपन बैठने वाले नहीं है प्लेन के अंदर। ये यानी पूरे सफ़र में आपको हैबत और घबराहट और वो इंजनों में से ऐसा आवाज़ निकल रहा था, लगा कि इसीलिए उसके बाद मैंने जो पोस्ट किया ना कि स्पाइस जेट के 17 दिनों के अंदर 9 से 10 वाक़यात ऐसे पेश आ गए। कहीं पे इंजन फेल हो रहा है, कहीं दुबई जाने वाले जहाज़ को रास्ते में ही जो है उतार रहे हैं। इस तरह के जो वाक़यात दरमियान में फिर ऐसे 17 दिनों में ऐसे 9 से 10 वाक़यात पेश आ गए, वही एक ही कंपनी के। तो ये जो है ना, जो रोड का सफ़र रहता वो एकदम सहूलत वाला, उसमें आदमी को इत्मीनान होता है, सुकून होता है। अब बाज़ लोगों को मोटरसाइकिल का सफ़र, बाज़ लोगों को कार का सफ़र नहीं जमता, वो उनको उल्टियाँ होती है, उसमें मतलियाँ होती है, उनको सर में दर्द होता है। तो अपनी अपनी आदत होती है, ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको जो है आखिरी में 2 मिसालें दे के बात ख़त्म करूँगा। मैंने ख़ुद एक वीडियो देखा हुआ हूँ, लोगों ने लंदन से मक्कतुल मुकर्रमा का हज का सफ़र किए बाइक के ऊपर, ये एक हो गया। दूसरा एक और चैनल है, मैं हमारे वो भाई का नाम भूल रहा हूँ, जो जर्मनी से, उनका ननकाना साहब, पंजाब के अंदर ननकाना साहब जो गांव है, वो उनका गांव है, वो बेचारा जर्मनी से चला और मैंने पूरा सफ़रनामा देखा उसका। वो जनाब जो है जर्मनी से चले, जर्मनी से ऑस्ट्रिया में उन्होंने एंट्री किए, ऑस्ट्रिया के बाद में जो है बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया के बाद में जो है बोस्निया हर्ज़ेगोविना से जो है फिर वो क्रोशिया के बाद में जो है मोंटीनीग्रो के बाद में वहाँ से जो है अल्बेनिया के बाद में जो है बुल्गारिया से तुर्की से फिर ईरान, और ईरान से जो है वो अपने मुल्क में पहुँचे ननकाना साहब। और ख़ास बात ये थी, वो बंदे के पास था जर्मनी का पासपोर्ट, और जर्मनी का पासपोर्ट दुनिया का एक ज़माने में पहले नंबर का पासपोर्ट था, अभी भी तीसरे या चौथे नंबर का पासपोर्ट आज भी है वो, जिसमें दुनिया के कम से कम उनको 190-95 मुल्कों में वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पासपोर्ट बताओ आगे बढ़ते जाओ। तो वो जो बंदा है ननकाना साहब तक आया, और ननकाना साहब आने के बाद फिर वो अल्लाह का बंदा जो है अपने घर पे अपने माँ बाप के साथ में कुछ दिनों तक रहा, और फिर वो हज के सफ़र पे, अभी इस हज के अंदर वो बंदा जो है हज के लिए रवाना हुआ, और उसने फिर, मैंने वो भी पूरा सफ़रनामा देखा उसका, ननकाना साहब से वो निकला अकेला, उसको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, कोई गांव में उसकी मेहमान नवाजी नहीं कर रहा, उल्टा एक जगह उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हाथ वगैरह सूज गया, मुझ गया, टेढ़ा हो गया। फिर एक गाँव वाले ने जो है उसको लेकर गया अपने घर पे और उसका इलाज वगैरह कराया,
और उसकी गाड़ी भी ठीक ठाक करा के दिया बेचारे को। तो उसने असल में क्या है, अच्छा ये शिहाब भाई का भी मसला ऐसा ही है, वो बेचारे ने किसी को बोला नहीं कि मैं जो है इस तरह से मेरी खिदमत करो या हर गांव में मेरे इस्तकबाल के लिए आओ। अब लोग आ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे। जैसा मैंने वो जो बंदे का बताया हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, हमारे वो जो मैं अक्सर उनके वीडियोस जो है ना देखते रहता हूँ, पूरे मैंने देखा हूँ उनके तकरीबन सारे जो वीडियो, और बाज़ वीडियो तो 5-5 बार देखा हूँ, ताकि मुझे अगर बाइक से सफ़र करना है तो मेरे लिए मैं क्या उनके उससे हासिल यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे बनाना है और कैसा सफ़र करना है, वो सब सीखने के लिए। तो शिहाब वो बेचारा जो था उसको अरबाज़ भाई, अब नाम याद आया मुझे, अरबाज़ भाई को तो कोई पहचानता नहीं था। वो अरबाज़ भाई बेचारा जो है किसी भी गांव में जा रहा तो 1-2 लोग जो पहचानते होंगे उसको, उसका वीडियो कभी देखे होंगे, वैसा कोई एक आधा आदमी उसको मिल रहा है, उसके अलावा कोई भी नहीं। वो फिर इराक़ गया, इराक़ में उसको कोई नहीं पहचानता। वो बेचारे ने ख़ुद अपने ख़र्चे से बगदाद है, बसरा है, कूफ़ा है, नजफ़ है और ये सारे शहरों की ज़ियारत किए। उसके बाद वो चले गए कुवैत। फिर कुवैत में कुछ हमारे जो इंडिया के लोग हैं और पड़ोस के लोग हैं वो उनको पहचानते थे। फिर उन लोगों ने उनकी थोड़ी सी मेहमान नवाजी वगैरह की और उनको शहर वगैरह दिखाया और उनको सऊदी के बॉर्डर तक छोड़ दिया। फिर वो वहाँ से मदीना मुनव्वरा, मैंने बताया ना पहले मदीना मुनव्वरा आता है, फिर वो मदीना गए। तो फिर मदीना के अंदर ख़ुद सऊदी के एक जनाब है, मैं उनके भी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, फिर उन्होंने उनका इस्तकबाल किए और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनको लेकर गए। रमज़ान शुरू हो चुका था और फिर उन्होंने जो है मस्जिद नबवी में अपना इफ्तार किया। तो माशाअल्लाह वो वक्त पे मदीना मुनव्वरा जो है पहुँच गए और फिर उन्होंने मदीना मुनव्वरा में कुछ दिनों तक क़ियाम किया। फिर वहाँ से बाइक के ऊपर जो है मक्कतुल मुकर्रमा के लिए, तो ऐसा उन्होंने भी हज का पूरा सफ़र किए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता था। अब हमारे इंडिया में मसला कैसा है, हमारी आबादी है बहुत बड़ी और हम जो लोग हैं हमको पता चला कि भाई हज के लिए जा रहा है, तो माशाअल्लाह हम लोग जो है बहुत अच्छी बात है। देखो मैं ये कहता हूँ ना, इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर शिहाब भाई जिस गांव से गुज़र रहे हैं और गांव के लोग उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, क्योंकि हम तो वो है, देखो कि जो अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में कि बहुत सारे हमारे जो हिंदू भाई हैं जो कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं, उनको भी मुसलमान गाँव खेड़ों के अंदर खाना खिला रहे हैं और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने ख़ुद जो है इसके ऊपर वीडियो डाला हुआ हूँ। जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो है लोग आड़ंदी की जत्रा को जाते हैं और यात्रा निकलती है, तो कई जगह पे मुसलमान उनके लिए बड़े बड़े कैंप लगाते हैं और उनको दवाएं वगैरह उनके लिए इंतज़ाम रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके रुकने का इंतज़ाम करते हैं। तो देखो हम तो, हमारे दिलों में तो इतनी वसाअत है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हमारे बिरादरान वतन के लिए। अब ये बंदा तो हज के सफ़र पे जा रहा है, अब इनका अगर लोग रास्ते में इस्तकबाल कर रहे हैं तो कौन सी गलत बात है उसके अंदर। इससे क्या है और लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अब मान लो दूसरे लोग भी अगर रोड से रास्ते से हज के लिए जाएंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सीखना सिखाना होता है। उसके अलावा जो है बाकी दुनिया के तहज़ीब व तमद्दुन और वहाँ के मुसलमानों के हालात को आप देखते हैं, मस्जिद और मदरसों के निज़ाम को देखते हैं और तालीम व ताल्लुम को देखते हैं, तो आपको जब दुनिया बाहर की आप देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि हम कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस जो है यानी ज़मीन के नीचे की सतह पे, और लोगों के अखलाक और किरदार और आमाल और उनकी सखावत का मेयार तो आसमान के ऊपर है। तो हमको एहसास होता है। और मान लो अगर कहीं पे मुसलमानों की बेदीनी और वहाँ के हालात से हमको इबरत होती है, तो फिर हम फ़िक्र करते हैं कि भाई उन मुल्कों के अंदर जो है हमने फिर अल्लाह के रास्ते में जाना चाहिए ताकि वहाँ जाके हम मेहनत कर सकें। और वो कारगुजारी जब हम अपने इलाक़ों में सुनाते हैं तो लोगों को उससे एक तरगीब मिलती है कि भाई वाकई में वहाँ पे दीन के मेहनत की ज़रूरत है। तो कोई गलत नहीं है उसमें। शिहाब भाई जो निकले हैं और ये जो एतराज़ करने वाले सारे लोग हैं, तो मैंने आप लोगों को बोल दिया हूँ कि भाई आपका एतराज़ ही गलत है, क्योंकि ये जान को जोखिम में डालना नहीं है। और लोगों को आदत होती है, बाज़ लोगों को पैदल चलने की, बाज़ लोगों को बाइक चलाने की, बाज़ लोगों को जो है उनको कंफर्टेबल, ये उनके लिए कंफर्टेबल है, ये जोखिम में डालना नहीं है, तकलीफ़ में डालना नहीं। जैसे अरबाज़ भाई है ना, उनको बाइक चलाने में मज़ा आता था। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ये इरादा, इसीलिए उन्होंने बाइक के ऊपर जर्मनी से ननकाना साहब तक का सफ़र किए और फिर ननकाना साहब से जो है वो हज के लिए पहुँचे। इसीलिए पहुँचे क्योंकि उनको कंफर्टेबल फील होता है। अब आप लोगों में भी बहुत सारे लोग जो सुनने वाले हैं
जिन लोगों को बाइक चलाने में कंफर्टेबल फील होता है वो अक्सर लोग अपने यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ सफ़र करते हैं। अभी मैंने भी 1500 किलोमीटर का सफ़र किया हुआ हूँ बाइक के ऊपर, और उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल था या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने भी किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे भी बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है बाइक चलाने में या फिर पैदल चलने के अंदर। तो कोई गलत बात नहीं है उसमें, वो जोखिम में डालना नहीं है। और शरई एतबार से मैंने आपको मसला भी बता दिया हूँ, जो दारुल इफ्ता जामियातुल उलूमुल इस्लामिया बन्नूरी टाउन का, कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उन्होंने साफ़ लफ्ज़ों में पहला ही जुमला लिखा है, सूरत मसऊला में पैदल हज पर जाना जायज़ है, खलास। तो इसके लिए भाई मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, इश्काल करना और एतराज़ करना हम बंद करें, बल्कि ये देखें कि मुसलमानों में जो खुराफात है, खुराफात, अल्लाह के नबी ने तो फजूल खर्ची से भी मना फरमाया, अल्लाह के नबी ने शराब पीने से तो कुरान में मना फरमाया गया है, और सूद लेने और देने से अब आज तो मुसलमानों में आम है ये सारी बीमारियां। तो इसके लिए हम मेहनत करें ना, जो करने के काम है वो शादी की फजूल खर्ची अगर हम ख़त्म कर देंगे और कम कर देंगे तो मुसलमानों की लाखों बहन बेटियों के निकाहों का इंतज़ाम होगा बेचारियों का। उस पर हमारा फोकस नहीं है। मंगनी करना, रस्म करना ये भी नाजायज़ है, इस पर कभी हमारा फोकस नहीं है, कभी हमने इसके ख़िलाफ़ बात नहीं की है कि भाई ये जो मंगनी करना है, साखर पुड़ा करना है, रस्म करना है, कहाँ है हदीस में, कुरान में किन साहबी ने किया था ये? अब हमारे यहाँ तो सब कर रहे हैं, तो फिर इसके ख़िलाफ़ हम ये नहीं बोलेंगे कि इससे मना फरमाया बोलकर, ये गैरों का तरीक़ा है। अल्लाह हमको अक़ल सलीम अता फ़रमाए भाई। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल सही अमल है शिहाब का, और शिहाब का जो लोग जिस गाँव में इस्तेक़बाल कर रहे हैं वो कोई अमल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि बिल्कुल हमारे दिल में एक अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जो जाने वाला नौजवान है उसके लिए बिल्कुल हमारे दिलों में मोहब्बत होना चाहिए, और हमने भी आज़म और इरादा करना चाहिए। और मैं आपको आखिरी में ये बता दूं, इंशाअल्लाह मेरे से जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगा इस बारे में मालूमात निकालने और हासिल करने की, कि अभी कोरोना के बाद में किस तरीक़े से हम जो है बाय रोड, पैदल तो हम नहीं जा सकते, लेकिन बिल्कुल बाय रोड जो है अपनी गाड़ियाँ लेकर जा सकते हैं, कैसे हम हज का सफ़र कर सकते हैं। और मुझे जैसे ही वो मालूमात और इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं बिल्कुल आप लोगों तक भी पहुंचाऊंगा, ताकि और लोग भी चाहे अपनी पूरी फैमिली के साथ में अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, या फिर अल्लाह ने हमको ही तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी, हम खुद एक लग्ज़री लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह, और मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सहूलतें और आसानियों का मुआमला फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।